तो हमारा हीरो जा रहा है कैलॉस, और जैसे ही सबसे पहले उठता है वो अपना कपड़ा सब पैक कर लेता है बैग में। और पिकाचू बोलता है, पिकाचू क्या तुम तैयार हो? पिकाचू क्या बोलेगा, पिका पी। फिर उसके बाद ऐश भागे भागे अपने मॉम के पास जाता है। उसकी मॉम पूछती है कि ऐश तुम कहाँ जा रहे हो इतना सुबह सुबह? तो ऐश बोलता है कि मॉम आप ऐसा ही समझ लो कि मैं एक न्यू एडवेंचर के लिए जा रहा हूँ और वहाँ से मैं पोकेमॉन मास्टर बनने के बाद ही लौटूंगा। फिर उसके बाद ऐश भाग भाग के प्रोफेसर ओक का लैब की तरफ जाता है। सबसे पहले ब्रॉक और मिस्टी उसे जाते हुए देख लेते हैं और ब्रॉक और मिस्टी भी तुरंत अपना कपड़ा पैक करते हैं और ऐश के पीछे दौड़ते दौड़ते निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो लोग ऐश तक चेस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऐश पूछता है तुम दोनों यहाँ क्यों आ गए? तो ब्रॉक और मिस्टी बोलते हैं कि ऐश तुम एक नए एडवेंचर के लिए जा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ नहीं लेते जाओगे? ऐश अपने फेस में एक छोटा सा स्माइल लाता है। फिर उसके बाद ब्रॉक और मिस्टी ऐसे पूछते हैं कि ऐश तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो ऐश बोलता है कि सबसे पहले हम लोग प्रोफेसर ओक का लैब जाना है, क्योंकि मुझे न्यू एडवेंचर के लिए कुछ पोकेमॉन चाहिए जो मुझे प्रोफेसर ओक का लैब में ही मिल सकते हैं। तो ऐश जैसे ही वो सब प्रोफेसर ओक का लैब पहुँच जाते हैं तो ऐश अपने कुछ पोकेमॉन्स अपने साथ रख लेता है, जैसे पिकाचू, ड्रैगनाइट। वो बोलता है ड्रैगनाइट ही अभी के लिए काफ़ी है और बाकी सारे पोकेमॉन जो भी मैंने रिलीज़ किए थे या ट्रेनिंग के लिए छोड़े थे उन सब तक मुझे पहुंचना है और उनसे बात करना है कि वो लोग मेरे साथ एक न्यू एडवेंचर के लिए चलना चाहते हैं कि नहीं। जैसे ही वो सभी प्रोफेसर ओक का लैब से निकल जाते हैं, फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि क्या यहीं से कोई फेरी मिलेगी या फिर हम लोग किसी प्लेन में बैठ के जा सकते हैं जोटो तक। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जेसी जेम्स और म्याउथ का, जहाँ वो लोग टीम रॉकेट के बहुत ही ज़्यादा बड़े हेड बन चुके थे और उनके पास एक खुद का प्राइवेट प्लेन था। और वो सभी बच्चों की बातें सुन रहे थे और बोल रहे थे ये बच्चे यहाँ भी आ गए, इनका पिकाचू पकड़े हुए बहुत ज़्यादा दिन हो चुके थे, क्या दिन थे वो, हम लोग एक बार भी कामयाब नहीं हुए। वो डायलॉग बोलते बोलते तो हम लोग थक ही गए हैं। जेसी और जेम्स के बीच में कुछ है लेकिन दोनों एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तभी म्याउथ बोलता है कि अब तो हम लोग टीम रॉकेट के बहुत ही बड़े हेड बन चुके हैं, तो क्यों ना अब हम लोग इस पिकाचू को पकड़े और इससे हमारी गुलामी करवाएं। जेसी बोलती है कि उस समय हमारे पास कुछ हाईटेक हथियार नहीं थे, लेकिन इस समय तो बहुत ही सारे हैं। इस पिकाचू ने हमें बहुत बार थंडर बोल्ट दिए हैं और इसने हमें बहुत बुरे दिन भी दिखवाए हैं, तो चलो हम लोग इसका बदला लेते हैं इन बच्चों से। जैसे ही जेम्स और म्याउथ का जो प्राइवेट प्लेन था वो उस पर कवर टाइप का लगा देते हैं जिससे वो असली प्लेन जैसा ही दिखे, और वो तुरंत बच्चे लोग के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम लोग तुम्हें जोटो तक पहुंचा सकते हैं, तुम्हें उसके लिए हमारे प्लेन में आना होगा और हमने ये प्लेन एजेंसी तुरंत ही स्टार्ट किया, इसी वजह से तुम्हें इसके लिए कुछ पैसे भी नहीं देने होंगे, ये तुम लोग के लिए फ्री है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी उन तीनों को ये ऑफ़र काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जिससे वो लोग बिना सोचे समझे प्लेन में बैठ जाते हैं। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी तीनों उस प्लेन में बैठ जाते हैं। टीम रॉकेट उस प्लेन को चला रही होती है, वो लोग कुछ दूर तक पहुंचते हैं। तभी म्याउथ बोलता है कि अब सही समय आ गया, और म्याउथ एक बटन पे प्रेस करता है जिससे बच्चों का मतलब जो ऐश, ब्रॉक और मिस्टी है उन तीनों का हाथ बन जाता है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी तीनों बहुत बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। टीम रॉकेट पिकाचू को भी कैद कर लेती है। फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि तुम लोग असल में हो कौन? टीम रॉकेट अपना असली आइडेंटिटी दिखाती है। ऐश और ब्रॉक और मिस्टी तीनों का मुंह एकदम खुला खुला रह जाता है। फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि तुम लोग का अभी भी चोरी चकारी वाला आदत गया नहीं ना? फिर उसके बाद म्याउथ आता है और बोलता है कि जैसे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, आगे एक थंडर स्टॉर्म है, हमें इस प्लेन को क्रैश करना ही पड़ेगा। वो जो प्लेन होता है वो क्रैश हो जाता है। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और यहाँ तक टीम रॉकेट सभी प्लेन के अंदर रहते हैं, किसी को कुछ भी हार्म नहीं आया होता है। बस जो ऐश, मिस्टी और ब्रॉक एक पिंजरा के अंदर कैद थे वो पिंजरा टूट जाता है और यहाँ तक पिकाचू का भी पिंजरा टूट जाता है और सभी आज़ाद हो जाते हैं। ऐश, मिस्टी और ब्रॉक और टीम रॉकेट सभी अलग अलग साइड गिरते हैं। ऐश की टीम एक तरफ, दूसरी तरफ है टीम रॉकेट। जब ऐश, मिस्टी और ब्रॉक को होश आता है वो लोग अपने आप को एक फॉरेस्ट में पाते हैं और ऐश बोलता है कि ये तो वही फॉरेस्ट लग रहा है जिसमें हमने टेंटार को बचाया था एक हंटर से। जब टीम रॉकेट को होश आता है तो म्याउथ बोलता है कि ये तो वही फॉरेस्ट लग रहा है जिसमें तुम लोगों ने अपने आर्बॉक और विजिंग को रिलीज़ किया था। म्याउथ बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पहुँच गए, तुम लोग जल्दी से आर्बॉक और विजिंग को ढूंढो और फिर उसके बाद हम लोग का आसान हो जाएगा उस पिकाचू को पकड़ने में। जेसी और जेम्स दोनों काफ़ी ज़्यादा सैड रहते हैं और वो बोलते हैं कि आर्बॉक और विजिंग दोनों अपना अच्छी तरीके से अपना लाइफ जी रहे होंगे, अगर हम उन्हें डिस्टर्ब कर देंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। म्याउथ भी थोड़ा सैड होके बोलता है हाँ सही है। तभी वहाँ एक पोकेमॉन रेंजर आता है जो ऐश, मिस्टी और ब्रॉक से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है ये जगह कितना ज़्यादा खतरनाक है? यहाँ आर्बॉक और विजिंग के झुंड ने यहाँ कब्जा करके रखा है, ये यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। तभी वहाँ आर्बॉक और विजिंग का झुंड आता है और वो लोग
पोकेमॉन रेंजर और ऐश और बाकी सब पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं अपने पॉइजन स्टिंग अटैक से। ऐश, मिस्टी और ब्रॉक प्लस वो पोकेमॉन रेंजर सभी भाग रहे होते हैं और आर्बॉक और विजिंग का झुंड उनका पीछा करते जा रहा है। और दूसरी तरफ हमारे टीम रॉकेट लंच कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक आर्बॉक और विजिंग का झुंड आता है। टीम रॉकेट बहुत ही बुरी तरीके से डर चुके होते हैं। टीम रॉकेट भागना स्टार्ट करने वाले होते हैं, तभी आर्बॉक और विजिंग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग हमला करते हुए बीच रास्ते में रुक जाते हैं और टीम रॉकेट और आर्बॉक और विजिंग का झुंड मतलब दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जैसी बोलती है आर्बॉक क्या ये तुम हो, जेम्स बोलता है विजिंग क्या ये तुम हो, और फिर उसके बाद वहाँ एक रोना वाला सीन स्टार्ट हो जाता है। सब एक दूसरे के गले मिल जाते हैं, पूछते हैं कि आर्बॉक और विजिंग क्या तुम वापस हम लोग के साथ चलना चाहते हो, और आर्बॉक और विजिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग हाँ कह देते हैं। टीम रॉकेट आर्बॉक और विजिंग को बोलती है कि तुम्हें तो वो बच्चे याद ही होंगे और उनका वो पिकाचू, हमें वापस उस पिकाचू को पकड़ना है, क्या तुम लोग हम लोग का साथ दोगे। और आर्बॉक और विजिंग अपने टीम को बुला लेते हैं और उन्हें सर्च ऑपरेशन पे लगा देते हैं पिकाचू और उन बच्चों को ढूंढने का। तभी टीम रॉकेट को उन बच्चों का आवाज़ सुनाई देता है। टीम रॉकेट अपने आर्बॉक और विजिंग को लेकर उन बच्चों को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन पे निकल जाती है। जैसे ही टीम रॉकेट को वो बच्चे दिखते हैं, टीम रॉकेट सीधे हमला बोल देती है। ऐश अपने पिकाचू और ड्रैगनाइट को बाहर निकाल देता है। ब्रॉक और मिस्टी भी अपने कुछ पोकेमॉन्स को बाहर निकाल देते हैं और जेसी और जेम्स अपने आर्बॉक और विजिंग प्लस वो मियाउथ रहता है, वो सब के बीच में फाइट चलता है। सभी अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक करते हैं और तभी एक बहुत ही बड़ा सा धमाका हो जाता है। वो जो धमाका होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। टीम रॉकेट कुछ ज़्यादा ही दूर वापस स्टार में फेंका जाती है और क्या, टीम रॉकेट फिर से फेल हो गई। ऐश और बाकी सब हवा में ही होते हैं और ऐश अपने ड्रैगनाइट को बाहर निकालता है और वो लोग सभी बच जाते हैं। ऐश अपने ड्रैगनाइट को बोलता है कि ड्रैगनाइट हम लोग जोटो पहुँच ही चुके हैं, तो चलो चेस्टविक घाटी पहुँचते हैं। ड्रैगनाइट ऐश, ब्रॉक और मिस्टी सभी को सेफली चेस्टविक घाटी पहुँचा देता है और चेस्टविक घाटी सबसे पहले जाने के बाद ऐश बोलता है चलो उन लोग को एक सरप्राइज़ देते हैं। ऐश बोलता है क्यों ना हम पीछे के दरवाजे से जाके उन लोग को सरप्राइज़ दें। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ऐसा करना सही नहीं होगा, लेकिन ऐश मानता नहीं और बोलता है ब्रॉक तुम बेकार का इतना टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं होगा। ऐश जब चोरों के साथ पीछे के दरवाजे से अंदर आता है, सारे चार्जार्ड ऐश को घूर रहे होते हैं। ऐश का चार्जार्ड सोच रहा होता है कि मैंने तो इसको कहीं देखा है। ऐश अपने चार्जार्ड से काफ़ी दिनों से नहीं मिलता, इस वजह से ऐश ना ही अपने चार्जार्ड को पहचान पा रहा था, ना ही चार्जार्ड ऐश को। जब चार्जार्ड को याद आता है ये कौन है, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुका होता है। जो दूसरे चार्जार्ड थे वो ऐश को चोर समझ रहे होते हैं और ऐश पे हमला कर देते हैं। ऐश का जो चार्जार्ड है वो फुल स्पीड से ऐश की तरफ पहुंचता है और अपना विंग से ऐश, ब्रॉक और मिस्टी को ढक लेता है। और जो फ्लेम थ्रोअर थे, जो दूसरे चार्जर फ्लेम थ्रोअर किए थे, वो ऐश के चार्जर की पीठ पे लगता है और ऐश का चार्जर बस थोड़ा सा घायल होता है। तभी वहाँ लीजा आती है और वो बोलती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और तुम लोग कौन हो। ऐश बोलता है कि लीजा क्या तुमने पहचाना, मैं ऐश और ये ब्रॉक और मिस्टी। लीजा बोलती है कि ऐश, ब्रॉक और मिस्टी तुम तीनों कितने बड़े हो गए हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। ऐश बोलता है कि मुझे पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए चार्जार्ड का हेल्प चाहिए, तो क्या मैं अपने चार्जार्ड को वापस ले जा सकता हूँ। लीजा बोलती है कि हाँ ऐश, ये चार्जार्ड तुम्हारा ही है और वैसे भी अभी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, तो अभी इसका तुम्हारे पास रहना ही सही रहेगा। ऐश, चार्जार्ड, ब्रॉक और मिस्टी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐश बोलता है कि चार्जार्ड कल हमें कैलॉस के लिए निकलना है, क्या तुम तैयार हो। ऐश का जो चार्जार्ड है वो ऐश के मुंह पे एक फ्लेम थ्रो मारता है हमेशा की तरह। सो भाई लोग, ये पोकेमॉन के लास्ट एपिसोड का सेकंड पार्ट था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बगल में जो बाजू का नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो भाई लोग, मिलते हैं हम हमारे थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।